ये भागवत की कथा हमारे मृत्यु को सुधार देती है। सच्चाई यही है, राम कथा हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। मरना भी सीखना चाहिए, क्योंकि मृत्युलोक में हम आए हैं और मरना तय है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, मरना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी भी कहते हैं, अद्यवा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मृत्यु तो निश्चित है। तो मृत्यु जो निश्चित है, मरना तय है, तो हम कैसे मरें? मरने का तरीका क्या हो सकता है? मरने के पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? मरने के पहले कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं जो हमारे पूरे हो जाने चाहिए? इसी तथ्य का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। महाराज परीक्षित को भी 7वें दिन मरना था और मरने के पहले 7 दिन में उन्होंने सब कुछ समझ लिया और जो करना था वो कर लिया। करना केवल इतना है कि अपने चित्त की वृत्तियों को विषयों से हटाकर भगवान में लगा देना, यही मरने के पहले की पूर्ण तैयारी है। अपने मन की वृत्ति भगवान में लग जाए। मरने के पहले हमारी मन की वृत्तियां संसार के विषयों से विरत होकर भगवान के चरणों में लग जाएं, यही ज्ञान विज्ञान भक्ति सबका लक्ष्य है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये पवित्र आख्यान श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने भगवान की वृंदावन लीला का वर्णन श्रवण किया। कथा तो बहुत है और आज हमें समुद्र पार करना है, क्योंकि भागवत के सारे विषयों का स्पर्श करते हुए पूर्णाहुति तक जाना है। कम समय में इतने सारे विषयों का केवल संकेत ही संभव है, और कथा में यह स्थिति होती है, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा कतहु विलोकत मन अभिरामा। कहीं किसी कथा का दर्शन, किसी का स्पर्श, किसी का स्मरण, किसी का थोड़ा विवेचन, और इसी प्रकार सभी कथाओं को छूते हुए, स्पर्श करते हुए पूर्णता की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भगवान की कथा तो सदा पूर्ण है। भगवान परिपूर्णतम तत्व हैं, इसलिए भगवान की कथा भी परिपूर्ण है, ये कभी अपूर्ण होती ही नहीं। अपितु इस कथा का आश्रय लेकर हमारे अंदर जो अपूर्णता है वो समाप्त हो जाती है, हम भी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया, वरुण देवता का मान मर्दन किया। जिन जिन को अभिमान भगवान श्री कृष्ण ने, उन सब के अभिमान को दूर किया। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। किसी भी प्रकार का अभिमान हो तो भगवान सहन नहीं करते। आप अपराधी हो, करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, भगवान की शरण में आ जाओ, ठाकुर जी स्वीकार कर लेते। कोटि विप्रबध लागी जाओ, आए शरण तजो नहीं। लेकिन सारे सद्गुण विद्यमान हो और अगर अहंकार है तो फिर भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता। अहंकार ही भगवान का आहार है। कामदेव को भी बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने सारे विश्व को जीत लिया है। तो कामदेव के अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान ने रासलीला किया। कृष्ण भगवान की रासलीला बड़ी ही रसमयी और ज्ञानमयी लीला है। भगवान की रासलीला का वर्णन श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 अध्याय में किया है। इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। ये रास पंचाध्यायी ही श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं,
प्राण अपान व्यान समान उदान, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी जो भगवान का विग्रह है, इसका जो 5 प्राण है वो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय ही इसके 5 प्राण हैं। और रास पंचाध्यायी के माध्यम से श्री सुखदेव जी ने भगवान की रसमयी लीला का वर्णन किया और इस लीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को भी बड़ा अभिमान हो गया कि मैंने सारे विश्व को जीत लिया है, और वास्तव में कामदेव ने अपने प्रभाव से सबको अपने वश में कर लिया। श्री मानस जी में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान शंकर की तपस्या को नष्ट करने के लिए, विक्षोभ पैदा करने के लिए जब कामदेव ने अपना उपक्रम किया, तो कामदेव के उपक्रम से संपूर्ण सृष्टि मोहित हो गई। भय काम बस जोगी सतापस पामर निको को गए। बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा भी काम के परवश हो गए। जो सारी दुनिया को ब्रह्ममय देख रहे थे, उनको सारी दुनिया नारीमय दिखने लगी। संसार की नारियों को सारा विश्व अबला विलोक ही पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामय। संसार की समस्त स्त्रियों को सारा संसार पुरुष के रूप में दिखने लगा और पुरुषों को सारा संसार स्त्री में दिखाई पड़ने लगा। द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, काम का ऐसा कौतुक हुआ, सभी लोग काम के परवश हो। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। काम ने सबको प्रभावित किया, तो काम को बड़ा अभिमान हो गया कि मैंने तो सबको अपने वश में कर लिया, सब मुझसे पराजित हो गए। भगवान ने विचार किया कामदेव के मान का मर्दन करना चाहिए, और रास लीला के माध्यम से भगवान ने काम के अभिमान को नष्ट किया।